बड़े ही दुख से कहना पड़ता है, बड़े ही कर्ब से कहना पड़ता है कि जय शंकर जैसे लोग जो अपने आप को बड़े ही वाइब्रेंट और बड़े बालग नज़र सफारतकार कहते हैं, उन्होंने इंतहाई फजूल कमेंट किए जब शुरू में पाकिस्तान इस मामले पर सफारतकारी और सालसी कर रहे हैं। आखिर चमगादड़ भी तो होता है ना जिसको सूरज नज़र नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि सूरज निकला नहीं है। इतराफ़ कर लिया जाता कि इसमें पाकिस्तान का रोल बड़ा पॉजिटिव है, तो इसमें इंडिया की भलाई होनी थी, इंडिया की वाह वाह और जय जयकार होनी थी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अशरफ सुहेल और मेरी ये गुफ्तगू आप अशरफ सुहेल ऑफिशियल और मशरक डिजिटल दोनों पर देख और सुन सकते हैं। ये गुफ्तगू जौन सी है वो ये जो रिसेंटली करंट अफेयर्स में जो एक नया आप कह लें कि ट्रेंड आया है, नई ख़बरें जौन सी उस वाले से आ रही हैं उसके ऊपर है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक व्लॉग किया था पाकिस्तान की कोशिशों पर और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की कोशिशों पर कि जिनके नतीजे में अमेरिका और ईरान के दरमियान एक मुआहिदा, अमन मुआहिदा होने जा रहा है 19 तारीख को जुमे के दिन। अच्छा, जैसे ही ये अब देखें क्रेडिबिलिटी की बात है कि इस मुआहिदे के बारे में जो ऐलान है वो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने आप कह लें कि एक्स पर किया है, ट्वीट किया है एक्स पर। तो ऑनरशिप तो पाकिस्तान की बनती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इस ऑनरशिप को सबसे पहले तो अमेरिका और ईरान ने एक्सेप्ट किया जो हरीफ हैं, इस फरीक हैं इस मुआहिदे के, और उसके साथ साथ पूरी दुनिया के जो ज़िम्मेदार मुल्क हैं सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र, यूएई की बात छोड़ दें, इसके अलावा कतर और इंग्लैंड और फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, चीन और रशिया, इन सारे मुल्कों ने अप्रीशिएट किया है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ने बहुत पॉजिटिव, बहुत ही कंस्ट्रक्टिव और बहुत ही रिज़ल्ट ओरिएंटेड डिप्लोमेसी की है, और जिसका नतीजा ये निकला है कि तवील और लंबी जदोजहद के बाद बिल आखिर ये दोनों हरीफ मुल्क एक मुआहिदे के फरीक बनने जा रहे हैं। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के ऊपर मैं दिलचस्प बात जो आपसे बताने लगा हूँ वो ये है कि इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म ने भी अपना एक ट्वीट किया है या एक बयान जारी किया है सोशल मीडिया पर, और उन्होंने इस मुआहिदे का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि इस मुआहिदे से ख़ित्ते में इस्तेहकाम आएगा, अमन आएगा, तजारती सरगर्मियाँ बहाल होंगी, समंदर के अंदर जो रुकावटें थीं तवानाई के हवाले से, द सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक पेट्रोलियम और ये जो ख़ाम प्रोडक्ट हैं इनके आने जाने में मुश्किलात दूर होंगी, और दुनिया में जो मुआशी बहरान आया हुआ था वो दूर होगा। ये बात उन्होंने की है। लेकिन इस सारे बयानिए में जो उन्होंने बड़ी गुफ्तगू की, इसमें कहीं उन्हें तौफीक नहीं हुई कि वो पाकिस्तान का जिक्र करते। अब वो कहते कि ये पाकिस्तान की कोशिशों का नतीजा है। अगर वो इसको मान लेते तो उनका कद छोटा नहीं होना था, बड़ा हो जाना था। लेकिन बदकिस्मती ही कहा जा सकता है इसे कि इंडिया जो है मुल्क तो बड़ा है, आबादी बहुत ज़्यादा है, वसाइल भी बहुत हैं और जंगी जुनून भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस पर जो हुक्मरान लोग मौजूद हैं वो बड़े छोटे और कम ज़र्फ़ हैं। अफसोस से कहना पड़ता है। ये जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने बयान जारी किया है इसके ऊपर खुद इंडिया के अंदर से रद्द-ए-अमल आ रहा है। इंडिया के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं कलोल भट्टाचार्य, उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया अपनी हुकूमत को कि आप इसको एक्सेप्ट करें पाकिस्तान की एफर्ट्स को। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी है इस खित्ते में अमन को स्टेबिलिटी देने के लिए, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात की बहाली के लिए। इसी तरीके से एक साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, अपना सेक्रेटरी खारजा हैं इंडिया के नरपमा मेनन राव, उन्होंने भी कहा है कि ये इस तरह का बयान एक जिसे कह लें कि मुनासिब नहीं है ऐसे मौके के ऊपर, जहां पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर इस मुआहिदे को बड़ा मुआहिदा करार दे रहे हैं और अमन की राह हमवार करने का बायस करार दे रहे हैं। तो एक्सेप्ट करें जो हकीकत है कि ये मुआहिदा कराने में इसके लिए पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो गैर मामूली हैं, वो इतनी गैर मामूली हैं कि उनको नज़रअंदाज किया ही नहीं जा सकता। इवन कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि ये बड़ी छोटेपन का मुजाहरा कर रही है बीजेपी, और वैसे कोई हैरत वाली बात नहीं है कि अगर ये कहा जाए कि बीजेपी छोटेपन का मुजाहरा कर रही है। द डे दे हैव कम इनटू द रूल, वो इसी किस्म का काम कर रहे हैं। पिछले साल मई में जो कुछ हुआ उनके साथ, उसके बाद भी उनकी बेशर्मी का आलम यह था कि वो अपने गलती को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे। अमेरिका के साथ कमिटमेंट्स के बाद वो उससे मुकर गए और अब तक आगे पीछे भागते फिरते हैं। जहां पे सदर ट्रंप होते हैं वहां पे मोदी जी खड़े नहीं हो पाते। तो ये इस तरह की जब क़यादत आ जाती है, इस तरह की जब लीडरशिप आ जाती है किसी भी मुल्क के ऊपर, तो खास कितना ही बड़ा क्यों ना हो,
وہ اس کے ملک کے لیے آپ کہہ لیں کہ اس کو لیٹ ڈاؤن کا باعث بنتا ہے، اپنے ملک کو، اپنے عوام کی شرمندگی کا باعث بنتا ہے، اور وہ شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں۔ بڑے ہی دکھ سے کہنا پڑتا ہے، بڑے ہی کرب سے کہنا پڑتا ہے کہ جے شنکر جیسے لوگ جو اپنے آپ کو بڑے ہی وائبرنٹ اور بڑے بالغ نظر سفارتکار کہتے ہیں، انہوں نے انتہائی فضول کمنٹ کیے جب شروع میں پاکستان اس معاملے پر سفارتکاری اور ثالثی کر رہے ہیں۔ انہوں نے بروکر جیسا لفظ استعمال کیا جو کسی بھی تہذیبی، اخلاقی، سیاسی آپ کہہ لیں کہ مورالٹی پر پورا ہی نہیں اترتا۔ حالانکہ ہماری بڑی رائے اچھی تھی جے شنکر کے بارے میں، بڑے سیزنڈ میں سمجھتا تھا کہ وہ سفارتکار ہیں، لیکن اس طرح کی تھرڈ کلاس اپروچ اور اس طرح کی سطحی باتیں، یہ پھر انہی کو زیب دیتا ہے جو بی جے پی اور اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خود انڈیا کے عوام کے اندر ایک ریٹیلیشن آ رہی ہے۔ میں نے ابھی پہلے بھی بات کی کہ انڈین جو پنجاب ہے اس کے چیف منسٹر تو بڑے کھلے لفظوں میں کہتے ہیں بی جے پی کو کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں۔ تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایک بڑا ملک ہے جس پر چھوٹے اور کم ظرف لوگ جو ہیں ان کی حکومت ہے، اور وہ ان کی کم ظرفی جو ہے وہ نہ صرف انڈیا کو لیٹ ڈاؤن کر رہی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، بلکہ انڈین لوگوں کے لیے بھی شرمندگی کا باعث بن رہی ہے۔ اگر یہ اعتراف کر لیا جاتا کہ اس میں پاکستان کا رول بڑا پازیٹیو ہے تو اس میں انڈیا کی بھلائی ہونی تھی، انڈیا کی واہ واہ اور جے جے کار ہونی تھی، اس کی عزت میں اضافہ ہی ہونا تھا۔ یہ موقع تھا کہ انڈین لیڈرشپ آگے بڑھتی، پاکستان کے ساتھ جو خراب ہوئے تعلقات ہیں ان کی آپ کہہ لیں کہ اس کو مینڈ کرنے کی کوشش کی جاتی، لیکن اتنی توفیق ہی نہیں ہے، اتنا ظرف ہی نہیں ہے شاید۔ اور یہی کم ظرفی اور یہی جسے کہہ لیں کہ بے توفیقی جون سی ہے، وہ انڈیا کو انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی بڑے ہی کمپلیکیٹڈ ایشوز کی طرف، مسائل کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ بہرحال اللہ خیر رکھے، خطے میں امن کے لیے، علاقائی امن کے لیے، عالمی امن کے لیے، عالمی معیشت اور عالمی سیاست میں ایک ٹھہراؤ اور بہتری لانے کے لیے پاکستان کے کردار کو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ انڈیا اگر نہیں بھی تسلیم کرتا تو اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ آخر چمگادڑ بھی تو ہوتا ہے نا جس کو سورج نظر نہیں آتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سورج نکلا نہیں ہے۔ تو جو بھی وہ کہتے رہیں، اگر انہوں نے نہیں دکھائی دے رہی حقیقت، یعنی جان بوجھ کر وہ کبوتر کی طرح سے آنکھیں بند کر رہے ہیں، تو بلی تو ان کو پکڑ لے گی۔ بہتر ہوگا کہ انڈین جو رولرز ہیں وہ اپنی سوچ اور اپنے خیالات اور اپنا کہہ لیں کہ اپروچ میں مثبت تبدیلی پیدا کریں جو بظاہر دور دور تک دکھائی نہیں دیتی۔ آج کی یہ گفتگو یہاں تک ہی، مزید اگلی گفتگو تک مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔